नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की आज की जो क्लोजिंग है 17,964 की, ये एग्जैक्ट नहीं है। 18,000 के लेवल पर ही हम क्लोजिंग दिए हैं। और कल ही मैंने आपको कहा था कि कल के लिए बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 18,000 का, गिरती हुई बाजार में। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल बनकर आ रहा था, वहीं पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, मैं इसको कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से बाजार लगभग 35 पॉइंट ऊपर क्लोज की है। ठीक, अभी आपको NSE की वेबसाइट पर दिखा भी दूंगा। एक बात आपको याद रखनी है कि ग्लोबल मार्केट से हम संकेत तो लेते हैं, लेकिन अभी उसकी तरीके से हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऊपर के लेवल पर प्रेशर अगर झेल रहे हैं तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। FII DII पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डेटा को अच्छे से रीड कीजिए, जिन लोगों को आता है वो उसी पे ट्रेड करते रहें, कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी आपको मैं बताऊं, पिछले 3 दिनों से जो मैंने आपको लेवल्स बताया, जब भी बाजार उसके नीचे खुली तो अचानक से सेलिंग प्रेशर आया, रेजिस्टेंस बन गया। आज बाजार उसके ऊपर खुली तो देखिए अचानक से एक स्पर्ट आई थी ना बाइंग वाली। ये होगा क्योंकि बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है और ये जानती है बाजार की उसके आसपास जो भी लोग आएंगे स्टॉप लॉसेस उनका खाना है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट प्ले करते रहना, इसलिए मैं आपको रोज़ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ। ज़रूर उनको देखा कीजिए और उन पर नोटिस ज़रूर किया कीजिए। हम रोज़ सही नहीं हो सकते, लेकिन जिस दिन होंगे उस दिन बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अमेरिका का भी चार्ट आपको मैंने दिखाया। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। 3 मिनट की कैंडल, ठीक है, 3 मिनट की कैंडल, टारगेट हिट, फ्यूचर्स का ट्रेड था। फ्यूचर्स और जो फ्यूचर्स का ट्रेड है वहाँ पर बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बस हमको पॉइंट का मोमेंटम चाहिए होता है। 20 पॉइंट हमारे पक्ष में आया, अब हमको लॉस नहीं करना है। ठीक है, कॉस्ट पर भी एग्जिट नहीं करना है। अब हमें तो प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये हम एक लॉट से कमा चुके हैं। ऑप्शंस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर ट्रेड को हैंडल करना, समझाएंगे आपको। 10 मिनट का भी ट्रेड था आसान से। और कुछ लोग पूछते हैं ट्रेड किस तरीके से होता है। देखिए, आपको एक लेवल बता दिया जाएगा, जैसे कि 18,045, इसके ऊपर है बाजार, बाई कर लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस तरीके से काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से इसके नीचे है बाजार, सेल कर दीजिए। कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है उस वक्त। हाँ, लॉजिक आप सारा दिन लगाइए, सारे हफ्ते लगाइए। ठीक है, ट्रेड के दौरान आपको डिसीजन लेना पड़ता है, बाई करूं या सेल करूं। उस वक्त अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में नहीं जा पाओगे। ठीक है, ऑप्शन वाले ट्रेड की बात करते हैं। पहले 3 मिनट वाले ट्रेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो 18,000 का हमने पुट खरीदा था। अब दूसरा भी ट्रेड यहीं पर मिल गया, 18,000 की पुट लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली वो ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हम पहले से ही उस ट्रेड में बैठे हुए थे। तो हमने क्या किया, 17,950 का पुट खरीदा। पहले 17,950 वाला आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट का ट्रेड था। देखिए यहाँ पर हमको बाइंग मिलती है, ठीक है, 112 रुपये के आसपास। 112 रुपये पे हमको बाइंग मिलती है। आपको हाई यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 130 रुपये के आसपास लगता है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो हाई था ये था 129 रुपये 90 पैसे। ठीक है, 129 रुपये 90 पैसे, हमको लगभग 18 रुपये मिलते हैं। ठीक, 18 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा, जैसे ये वाला ट्रेड था हमारा 3 मिनट वाला, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ कि मेरे से आज क्या गलती हुई। जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली एक लेवल बनकर आ गया 150, इसके नीचे हमने टारगेट लगाया, हमको तुरंत मिल गया, कोई दिक्कत हुई ही नहीं। ठीक है, बाइंग मेरी यहाँ नहीं थी, मैंने यहाँ पर ही बाइंग किया था और हमको यहाँ पर मोमेंटम मिल गया, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर 150 का एग्जैक्ट लेवल आ गया, उसने हमको समझा दिया कि यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ पर एग्जैक्टली कोई लेवल आया नहीं, इसलिए हमने 20 पॉइंट का लगभग टारगेट रखा। और ये गलती कुछ दिन पहले भी मुझसे हुई थी, आज भी हुई है। ठीक, और अपनी गलतियां केवल इसलिए मैं आपको बताता हूं, केवल इसलिए, अदरवाइज आज सेटअप ने सुपर हिट परफॉर्मेंस दी है। 4 के चारों ट्रेड्स उसने टारगेट वाले दिए हैं। ये दिन रोज़ नहीं आते हैं, लेकिन जब आएँ हमें उसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि 4 टारगेट का मतलब क्या है? 4 टारगेट का मतलब है कि आपने मोर देन 2800 प्लस रुपीज़ कमाया है मात्र एक लॉट से। एक लॉट से। और अगर आप सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो भी 1500 प्लस का आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट तब है जब आपको कैपिटल यूज करनी है 25,000, और ये भी आपका पूरा फंड यूज नहीं होगा ट्रेडिंग के दौरान। फंड आपका यूज होगा कितना, जैसे कि मान लेते हैं 150 पे ट्रेड आपने लिया। ठीक है, 50 का लॉट साइज है, 7,500 रुपये। ठीक है, एक लॉट पे 7,500 रुपये आपका यूज हो रहा है, बाकी पैसा आपका कैश पड़ा रहता है। अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं आपको ये रखता हूँ, ये कहने के लिए रखता हूँ। ठीक है, ये रखने के लिए कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक की बात करेंगे, उसके बाद टॉप मूवर्स की बात करेंगे। उससे पहले भी बता दें, अगर आपको हमारे सेटअप पे जुड़ कर के ट्रेड करना है तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। एक और चीज़ बता दें, बिना सेटअप के ट्रेड मत कीजिए। मैंने आपको फ्री का भी सेटअप बनाना सिखाया है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना तरीके से आप ट्रेड करोगे, आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं जो बाई ले रहा हूँ तो आई मीन दैट, मुझे पता है बाजार ऊपर जाएगी, भले बाजार नीचे जा रही हो। वहाँ से सेटअप फेल हो रहा है ना, रोज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाई ले लिए
तो आपको ये मान के बैठे रहना चाहिए हाँ अब तो बाजार ऊपर जाएगी क्योंकि मैंने ट्रेड लिया है। ये होता है कॉन्फिडेंस, समझ रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे आ नहीं जाएगा, तुक्का मार के तो कभी नहीं आएगा। तुक्का में आप हमेशा छोटे प्रॉफिट में और बड़े लॉस में ही एग्जिट करोगे जब भी तुक्का खेलोगे, समझ रहे हैं। और कभी कभी ओवरनाइट तुक्का लग भी जाता है कि आपने कोई कॉल खरीद के बैठे थे आप 50 रुपये में, वो कल सुबह 100 रुपये की हो गई। लेकिन ये रोज़ थोड़ी होता है, रोज़ आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से ही भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक स्टॉक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये स्टॉक गिर चुका है, रिजल्ट के बाद एक दिन भी इसने रिवर्सल के साइंस नहीं दिखाए हैं। आप दिखा सकता है क्योंकि ये 500 के नीचे है, एक बार के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ये खा सकता है 480 तक, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्सल दिखा सकता है। तो आपकी नज़र इस स्टॉक पे जरूर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5% की अर्निंग का चांस काफ़ी आसानी से मिल सकता है आपको। स्टेबल स्टॉक है, वैल्यूएबल स्टॉक है, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी HDFC बैंक भी काफ़ी गिरा हुआ है, आपको पता ही है। अन्य भी कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरे हुए हैं, आप वहाँ पर हाथ आजमाइश कर सकते हो। जो रिसेंटली इस लिस्ट में आया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यू नीड टू फोकस ऑन दिस स्टॉक, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। टॉप मूवर्स में कौन सा था, पहले तो क्लोजिंग देख लेते हैं निफ्टी की। करंटली मार्केट इज़ ओपन, इसको हम रिलोड करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको देखना है कि मार्केट क्लोज कहाँ पर हुई है, 17,999.20, ठीक है। यही पर मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल बताया था। यह है बाजार की क्लोजिंग, एक होती है प्रोविजनल क्लोजिंग, एक होती है एग्जैक्ट क्लोजिंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैंने बात की हुई है दूसरे वाले चैनल पर, जहाँ पर IRCTC का स्टॉक एग्जाम्पल मैंने लिया था, आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है, ठीक। अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की, क्योंकि वहीं से हमको पता चलेगा आज बाजार का हालचाल क्या रहा, क्योंकि बाजार का हालचाल जाना जरूरी है क्लोजिंग बेसिस पे। मारुति देखिए कितनी गाड़ियाँ बेच रहा है भाई साहब, 8,000 का लेवल वापस टच किया, 7.25% ऊपर मारुति। अकेले निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरा कौन रहा था निफ्टी को, रिलायंस, सीमेंट जैसे स्टॉक 3% नीचे थे, हिंडाल्को 2.5% नीचे, स्टेट बैंक 2.5% नीचे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये भी था 2.25% नीचे। ऑटो स्टॉक्स ने तहलका मचा कर रखा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पिछड़ गए, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति, खासकर मारुति भाई साहब देख रहे हैं 7.25% की तेज़ी। टेक महिंद्रा भी बढ़िया चला, ठीक है। ओवरऑल सिनारी में बढ़िया मोमेंटम था और निफ्टी जो है कम गिरी केवल इन्हीं स्टॉक्स के कारण, अदरवाइज यहाँ पर और बड़ी गिरावट आपको देखनी पड़ती, ठीक है। चलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर नौकरी 3% ऊपर था, वेदांत 2% ऊपर, बॉश 2% ऊपर था, बायोकॉन 2% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.5% ऊपर। गिरावट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम 4% गिरा है, ग्लैंड फार्मा, SCC, मुथूट फाइनेंस और अंबुजा सीमेंट के 3-3.25% गिरे हैं। आज बाजार काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रही थी, भले ही डाउन साइड का ट्रेड कर रही थी। जो गिरने वाले थे, कई सारे स्टॉक्स एक साथ गिर रहे थे, जैसे कि मिड कैप में मनापुरम फाइनेंस, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क, UBL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब 3 से लेकर 4% तक गिरे। भागने में कोफोर्ज, ट्रेंट, भारत फोर्ज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IRCTC, कोई 2% भागा, कोई 4% भागा, ठीक है। ये थे मूवर्स पॉजिटिव साइड के। बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया और किसके कारण, स्टेट बैंक के कारण। IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब गिरे और सब 2-2% गिरे, 2.5% गिरे। इसी कारण ये इंडेक्स पूरा कमज़ोर पड़ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक्स्ट्रा स्टॉक्स ऐड हो गए, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। इसी के कारण ये इंडेक्स भी अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। ओवरऑल सिनारियो में निफ्टी एक समय लगभग 1% के आसपास गिर गई थी, फाइनेंशियल सर्विसेज तो गिरा ही था 1%, निफ्टी बैंक 1.25% तक कमज़ोर हो गया था। लेकिन क्लोजिंग हमारी ठीक ठाक हो गई, 18,000 के लेवल पर हो गई। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल फिर से वही बनकर आएगा, लेकिन लेवल्स चेंज हो जाएंगे। लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको बताएंगे रात वाली वीडियो में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कल बाजार कहां खुलेगी। देखिएगा जरूर रात में आकर के। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट करके पूछिएगा, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। सेटअप ज्वाइन करने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हो। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद करी तो लाइक कर देना। नमस्कार।